वेलकम बैक। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध का कहना है कि पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने में कोई कसर उठा न रखेंगे, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि मुत्तहिद कौमें ही अपने मुल्क का दिफा कर सकती हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद ज़राए अबलाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि यौम पाकिस्तान के मौके पर हम कायद को खराज तहसीन पेश करने आए हैं। आज तजदीद अहद वफा का दिन भी है। हम इस दिन अहद करते हैं कि पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन है जिस पर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये वो पाकिस्तान है जो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क बनकर उभरेगा कि इसकी तरफ पूरी दुनिया देखेगी। आज हम यौम पाकिस्तान पर कायद को खराज तहसीन पेश करने आए हैं। ये हमारे लिए एक तजदीद अहद वफा का दिन भी है। इस दिन हम अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान को एक अजीम से अजीम तर मुल्क बनाने में कोई कसर न उठा रखेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है, जिस पर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो एक नए पाकिस्तान का विज़न है, ये वो पाकिस्तान है जिसे दुनिया इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क उभरेगा कि जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखेगी। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि 23 मार्च 2019 खास तौर पर हमारे लिए नहायत ही अहम दिन है। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। दुश्मन ने हमें ललकारा और पूरी कौम और अफवाज ने जिस तरह जवाब दिया, पूरी दुनिया ने उसे देखा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए उसूलों पर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। मुत्तहिद कौमें ही अपने मुल्क का दिफा कर सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, हमारा यही अज़म है कि हम कायदे आज़म के पाकिस्तान को और फलता फूलता देखें और तरक्की पाएं। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम लोगों की और ज़्यादा खिदमत कर सकें। इस दिन के मौके पर हमें उन शख्सियात को ज़रूर याद करना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तखसीर हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी वजह से हमारा मुल्क एटमी ताकत बना, जिन्होंने कहा था कि 1000 साल तक घास खाएंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जिसकी वजह से दुश्मन हमारी तरफ देखते हुए भी घबराता है। देखिए, मैं तो इसको यही समझूंगा कि पिछले आज ख़ास तौर पे 2019 में हमारे लिए ये नहायत ही अहम दिन है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात से गुज़र रहा है। हमें ताज़ा सरहदों से हमारे दुश्मन ने ललकारा और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी अफवाज ने उसका जवाब दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए उसूल कि हम अपने अंदर इत्तेहाद यानी यूनिटी पैदा करें, उसकी ज़रूरत है। और मुत्तहिद कौमें ही अपने मुल्क का दिफा कर सकती हैं। 1940 23 मार्च पाकिस्तान की करारदाद के 7 साल बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा था। हमारा यही अज़म है कि हम कायदे आज़म के पाकिस्तान को और फलता फूलता देखें और तरक्की पाएँ। और हुकूमत की तरफ से मैं कहूँगा कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम और ज़्यादा खिदमत लोगों की कर सकें। इस दिन के मौके पे हमें उन शख्सियात को ज़रूर याद करना चाहिए जिनकी वजह से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी वजह से हमें एटॉमिक पावर हम बने, जिन्होंने कहा था कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जिसकी वजह से दुश्मन हमारी तरफ देखते हुए भी घबराता है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर और IG सिंध कलीम इमाम ने एडिशनल IG कराची अमीर शेख और दीगर आला पुलिस अफसरान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इस मौके पर फातिहा ख्वानी भी की गई। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर और IG सिंध कलीम इमाम ने एडिशनल IG कराची अमीर शेख और दीगर आला पुलिस अफसरान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई।
इस मौके पर फातिहा ख्वानी भी की गई। मज़ार पर हाजिर के बाद ज़राए अबलाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था, 23 मार्च का दिन मैं समझता हूँ हमारे लिए एक मशल है जो 1940 को जलाई गई थी करारदाद लाहौर की शक्ल में, और उसके बाद जो जिद्दोजहद की गई है एक आज़ाद मुमलिकत के लिए वो आज हम सब के सामने है और हम सब आज़ादी के साथ यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि आज भी वो अनासिर जो इस मुल्क को फलता फूलता नहीं देखना चाहते हमारे मुल्क और शहरों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। 23 मार्च का दिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक मशल है जो 1940 में जलाई गई थी रेजोल्यूशन की शक्ल में, लाहौर रेजोल्यूशन, और उसके बाद जो जद्दोजहद की गई एक आज़ाद मुमलिकत के लिए वो आज हम सब के सामने है और हम सब आज़ादी के साथ यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर अफसोस के आज भी वो एलिमेंट जो इस मुल्क को प्रॉस्पर नहीं होने देना चाहता साजिशों में मसरूफ़ है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे शहरों के ख़िलाफ़। इस मौके पर आईजी सिंध कलीम इमाम का कहना था कि सिंध पुलिस के 2500 से ज़्यादा अहलकारों ने शहादत पाई है और हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये वो फोर्स है जिसने इस शहर में अमन कायम किया। अफसरान वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और लोगों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। कल भी हमारे कांस्टेबल ने शहादत दी है। हम हर वो इकदाम करेंगे जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो। जिस मकसद के लिए पुलिस कायम की गई है हम इस पर पूरा उतरेंगे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है और हमें काम करने का मौका दिया है। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, हमें मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंध पुलिस इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी ताकि मुल्क की तरक्की में हम मजीद शामिल हों। सिंध पुलिस के 2500 से ज़्यादा शहीद हैं और हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये वो फोर्स है जिसने इस शहर में अमन कायम किया है और ये जो अफसरान हम सब खड़े हुए हैं मेरे पीछे, ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, 24/7 काम करते हैं और लोगों के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। और कल भी आपने देखा हमारे कांस्टेबल ने शहादत दी है। हमारा ये क्लियर मैसेज है कि हम हर वो चीज़ करेंगे, हर वो स्टेप और ड्यू प्रोसेस लेंगे जिससे हमारे आवाम को फ़ायदा हो और जिस मकसद के लिए पुलिस कायम की गई है हम उस पर पूरे उतरें। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, हमें एक मौका दिया है काम करने का, और पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है इन इट्स लास्ट मैनी ईयर्स, लेकिन वी कैन डू मोर और हमें और करना चाहिए और इंशाल्लाह सिंध पुलिस उसमें भरपूर हिस्सा लेगी और अपना रोल प्ले करेगी ताकि हम मज़ीद कंट्री के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में शामिल हों। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद रज़ा का कहना है कि अमन और सलामती तब ही मुमकिन होगी जब कश्मीरियों को इंसाफ दिया जाएगा। उससे पहले अमन और सलामती का मफरूज़ा भी कायम करना एक संगीन गलती है। कश्मीरी अस्करियत के फ़रोग़ के लिए कुर्बानियाँ नहीं दे रहे। हिंदुस्तान कश्मीरियों के नारों से डरता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का कहना है कि अमन और सलामती तभी मुमकिन होगी जब कश्मीरियों को इंसाफ दिया जाएगा। उससे पहले अमन और सलामती का मफरूज़ा भी कायम करना एक संगीन गलती है। कश्मीरी अस्करियत के फ़रोग़ के लिए कुर्बानियाँ नहीं दे रहे। हिंदुस्तान कश्मीरियों के नारों से डरता है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए सरदार मसूद खान का मज़ीद कहना था कि अगर कश्मीरी निहत्ते गैर मुसल्लह 7 लाख फ़ौज के सामने खड़े हैं, वो ख़ाइफ़ नहीं हुए, उनकी तहरीक आज़ादी जारी है। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के एजेंडे को कमज़ोर करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ हीले बहानों से मुज़ाकरात को सबूताज किया है। उन्होंने मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। कश्मीर के सिलसिले में दो तरफ़ा मुज़ाकरात करने को भी तैयार नहीं है। कश्मीरी निहत्ते गैर मुसल्लह 7 लाख फ़ौज के सामने खड़े हैं और जब पुलवामा के बाद 10,000 फ़ौजी और भेजे गए थे तो 7,10,000 फ़ौजियों के सामने वो खड़े हैं। तो वो अगर डरे नहीं, ख़ाइफ़ नहीं हुए, उनकी तहरीक आज़ादी जारी है। और शेख तजम्मुल साहब के कहने के मुताबिक रिजवान असद के बाद गुज़श्ता रात फिर 7 लोगों को मारा गया। अगर वो उनके सामने मगलूब नहीं हुए, उन्होंने हथियार नहीं डाले, तो आप सफारती महाज पे अपने हथियार मत डालिएगा।
आप समझौतों की गुफ्तगू मत कीजिएगा अमन और सलामती के नाम पे। इस मौके पर तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना था कि पाकिस्तान बाहमी टेंशन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहता, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ से हटेंगे। जो कामयाबियां हमने गुज़िश्ता 1.5 साल में हासिल की हैं, ये कश्मीरी अपने खून से लिख रहे हैं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाहमी टेंशन्स हैं वो आपके सामने हैं। हम बिल्कुल उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कश्मीर पे अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। ये बिल्कुल लिख लिया जाए जी। और ये जो हमने कामयाबियां पिछले साल 1.5 साल में हासिल की, ये कश्मीरी अपने खून से लिख रहे हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका की जानिब से सिंध एजुकेशन बोर्ड अथॉरिटी के क़याम के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका की जानिब से सिंध एजुकेशन बोर्ड अथॉरिटी के क़याम के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि रेगुलेटरी बॉडी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस काले कानून को हम नामंजूर करते हैं और मरते दम तक इस कानून के खिलाफ रहेंगे। जब तक ये कानून जो सिंध बोर्ड पर मुसल्लत किया जा रहा है, उस वक्त तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों के नॉलेज में है कि एक एटोनमस बॉडी को सेलेक्ट करके एक रेगुलेटरी बॉडी का क्या अमल में लाया जा रहा है, इस कानून काले कानून को हम नामंजूर करते हैं। और इंशाअल्लाह मरते दम तक हम इसी तरह आज जिस तरह हम इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म से इसी तरह जब तक ये कानून जो हमारे ऊपर बोर्डों के ऊपर मढ़ा जा रहा है, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह चैन की नींद नहीं सोएंगे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध का ये फैसला नाइंसाफ़ी पर मबनी है। जो हुकूमत रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार के वादे कर रही है, वो एटोनॉमिस्ट बॉडी को एक अथॉरिटी क्यों बना रही है, जो कि दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है। इस बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वगरना पूरे पाकिस्तान में एपका उनके खिलाफ मुजाहरे करेगी और हम उनको जीने नहीं देंगे। हुकूमत सिंध का ये फैसला नाइंसाफ़ी पर मबनी है। जो हुकूमत रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार के वादे कर रहे हैं, वो ऑटोनमस बॉडी को एक अथॉरिटी क्यों बना रहे हैं, जो कि दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वरना पूरे पाकिस्तान में इनके खिलाफ एपका मुजाहरे करेगी और इनको हम जीने नहीं देंगे। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।